तो बच्चों तुम फिर क्लास 10 के हो या 12 के, तुम लोगों के लिए बहुत 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 बड़ा गुड न्यूज है भाई साहब। सीबीएसई ने तुम्हारे जो एग्जाम का प्रेशर जो था ना, गलत क्वेश्चंस आने का या हार्ड पेपर आने का, चाहे तुम क्लास 10 के हो या 12 के हो, तुम्हारे पूरे इश्यूज को सॉल्व कर दिया है। तुम्हें जबरदस्त नोटिस जारी किया है और भाई साहब ये बहुत बड़ा गुड न्यूज है। तो मैं चाहता हूं ये वीडियो पूरा देखो और ध्यान से देखो, क्योंकि मैं तुम्हें हर एक तुम्हारे सवालों का जवाब भी देने वाला हूं और जो सर्कुलर आया है, जो नोटिस है, वो भी मैं तुमको दिखाने वाला हूं विद प्रूफ। तो भाई साहब वीडियो को जल्दी से लाइक करो, चैनल में पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब करो। भाई साहब देखो अभी का मामला क्या है। जो क्वेश्चन पेपर्स हार्ड आ रहे हैं, फिर चाहे क्लास 10 में या 12 में, क्लास 10 का मैथ्स की बात कर लो, 12 का फिजिक्स पेपर की बात कर लो, या फिर बात कर लो अकाउंटेंसी की, मतलब कोई भी स्ट्रीम हो, सीबीएसई ने परेशान कर रखा है भैया। और उसका प्रॉब्लम, उसका नतीजा क्या निकल रहा है, बहुत सारे लोग जो हैं, पेरेंट्स तो गुस्से में हैं ही हैं, लाल हो गए भाई, स्टूडेंट्स भी गुस्से में लाल हो गए, पीआईएल दाखिल हो गए हैं तुम्हारे फेवर में। तो मतलब जो गार्जियंस का जो एसोसिएशंस हैं वो भी फेवर में आ चुके हैं, टीचर्स भी हैं वो भी आ चुके हैं। भैया ये क्वेश्चन पेपर बना क्या रहे हो, 10th का पेपर लग रहा है जैसे कि जेई का पेपर है, एडवांस लेवल का पेपर है, फिजिक्स का पेपर में कर क्या रहे हो। हाँ, कुछ क्वेश्चंस भी गलत आने की खबरें आ चुकी हैं, लेकिन अब चिंता करना नहीं है, क्योंकि तुमको बहुत बड़ा जो गड़बड़ी हुआ था उसका कंपनसेट किया जा रहा है, तुमको मार्क्स दिए जा रहे हैं और मैं तुमको विद प्रूफ दिखाने वाला हूं। तो जल्दी से देखो, ये है सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट। तो मेन वेबसाइट पे जाते हो और जैसे ही जाओगे भाई साहब नीचे जाओ, इसको स्क्रॉल करो और यहां देखो बोर्ड सर्कुलर के नीचे बोर्ड एग्जाम ऐसा वाला बॉक्स बना हुआ है, इसके नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इसको नीचे जाओ, ठीक है, इसको ऊपर करो 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 और यहां देखो यहां पे सीबीएसई ने क्या किया। ये है सीबीएसई का ऑफिशियल मॉडरेशन पॉलिसी, ये जिसे सीबीएसई ने जारी किया हुआ है और कहा है कि ग्रेस मार्क्स बच्चे को दिया जाएगा। जितने भी प्रॉब्लम है ना तुम्हारे, कि क्वेश्चन पेपर हार्ड आया था, क्वेश्चन पेपर गलत आया था, टाइम नहीं मिला, कम मिला, जो भी, वो सीबीएसई ने यहां अपने 5 पॉइंट्स में बताया है। ये देखो ये सारे 5 पॉइंट्स हैं, मैं भी तुमको दिखाने वाला हूं, ठीक है। और पहले मैं तुमको दिखा देता हूं कि ये अभी इस वक्त, यहां जरा सा जूम कर दे रहा हूं, यहां तुम लोग खुद देख लो कि भाई साहब इस वक्त 11:15 हो रहे हैं और इससे सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट को अपडेट किया है 9 फरवरी को शाम 5 बजे, यानी कि एग्जाम से ठीक पहले। और ये कह दिया कि भैया हम, उनको मालूम था गड़बड़ी होगा, कैसे होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल तुम देखो ये घड़ी लगातार चल रही है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं सुबह का 11:15 हो रहा है और 51, 52, 53 सेकंड्स हो गए, राइट। अब जल्दी से समझते हैं कि मामला क्या है क्या नहीं है। और मॉडरेशन पॉलिसी लग रहा है, तुमको मार्क्स मिल रहे हैं, तो कहां कहां मिल रहे हैं देखो, मैं डिटेल से बताने वाला हूं, इसलिए ध्यान से देखना। पहले ही सीबीएसई ने कहा कि भाई हम मॉडरेशन पॉलिसी जो लगाएंगे वो 5 पॉइंट्स पे लगाएंगे। 5 पॉइंट्स इतना काफी है ना कि तुम्हारे सारे इश्यूज जो है वो सॉल्व होने वाले हैं। पहला पॉइंट क्या सीबीएसई ने कहा कि भाई हम बच्चों का कंपनसेट कर देंगे, हर्जाना भरेंगे हम। क्या चीज का, कैसे, द कैंडिडेट्स फॉर द डिफिकल्टीज एक्सपीरियंस्ड इन सॉल्विंग द क्वेश्चन। किसी क्वेश्चन को, पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने में तुम्हें समय ज्यादा लगा, तुम्हें मतलब सारे स्टूडेंट्स को, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, ठीक है, अगर ज्यादा लगा है इन अ स्पेसिफाइड टाइम ड्यू टू मिस इंटरप्रिटेशन। अब वजह यह भी हो सकता है कि क्वेश्चन गलत ढंग से लिखा गया हो, प्रिंटिंग गलत हुई हो, एरर हो, ठीक है, एम्बिग्यूटी ऑफ क्वेश्चंस एंड एरर्स, इनमें से किसी भी स्थिति में तुमको मार्क्स दे दिया जाएगा बिना कोई पूछताछ किए हुए, तुम्हें सीबीएसई नंबर देगी। अब इसी बात पे भैया मैं चाहता हूं लाइक कर दो, क्योंकि तुम्हारे फेवर का बात मैं बता रहा हूं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या सीबीएसई ने कहा, कंपनसेट द वैगरीज एंड टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द इवैल्यूएशन प्रोसेस। हम भाई, सीबीएसई का कहना है, हम बच्चों को मार्क्स देते हैं या ग्रेस मार्क्स देंगे या एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे, कहां देंगे, जहां हमें इवैल्यूएशन प्रोसेस, कॉपी चेकिंग प्रोसेस को यूनिफॉर्मिटी दिखाना है। बात समझो, एक सीबीएसई का कॉपी चेकिंग हो रहा है हरियाणा में, एक चेक हो रहा है पंजाब में, एक राजस्थान में, एक झारखंड में, अलग अलग स्टेट्स में है, अलग अलग कॉपी चेकर्स है भाई साहब। सब आदमी का स्टेट ऑफ माइंड एक नहीं रहता है, लेकिन जब सीबीएसई इंस्ट्रक्शन देती है कि भैया ऐसे ही तुमको चेक करना है, तो सबको एक जैसा चेक करना पड़ता है। तो यही कहा सीबीएसई ने कि भाई हम वो एक समानता आए, इसके लिए हम एक्स्ट्रा मार्क्स पहले डाल देते हैं कि भैया ये वाला सब्जेक्ट और इसमें मार्क्स देना है, इतना तुमको दे देना है बच्चों को, तो दे दो भाई, ठीक है। थर्ड पॉइंट यहां कहा जा रहा है, ब्रिंग पैरिटी, मतलब समानता ऑन अकाउंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व इन द इवैल्यूएशन प्रोसेस। मतलब जहां पे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, जहां पे सीबीएसई की नीयत पे सवाल उठ जाता है कि भैया कैसा क्वेश्चन पेपर सेट कर दिया, हाँ ये कर कौन रहा था। जैसे कि इसी बार हुआ कि बेसिक मैथ्स जो था उसका लेवल स्टैंडर्ड से भी ऊपर था और स्टैंडर्ड वालों का लेवल जेई एडवांस मेंस वालों के बराबर का था। फिजिक्स में भी यही हाल था,
क्या कर रहे हो तुम लोग सीबीएसई वालों? ये सीबीएसई ने पूछा, सीबीएसई से सबने पूछा और ऐसे जगह पे तुमको मार्क्स दे दिया जाता है आराम से। पॉइंट नंबर 4, लेवल अप द मेन अचीवमेंट्स इन द सेट वाइज परफॉर्मेंस। देखो अभी अभी जो मैंने कहा था ना, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, अरे भैया जो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर सेट करता है वो कितना भी इजी करेगा, एक ही चैप्टर से उठाएगा, लेकिन कोई ना कोई क्वेश्चन इजी होगा, थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन पेपर हार्ड होगा, कोई तीसरा क्वेश्चन उससे ज्यादा हार्ड होगा। ऐसा हो सकता है, होता ही है, ठीक है। तो यहां पर सीबीएसई कह रही है कि सेट वाइज में अगर कोई प्रॉब्लम आता है इन द डिफरेंस इन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर्स इन द मल्टीपल सेट स्कीम, मतलब मल्टीपल सेट स्कीम जो होता है इस प्रोसेस में, मतलब जैसे कि सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, अब ये सेट्स में अगर एक जैसा क्वेश्चंस नहीं है, डिफिकल्टी लेवल एक नहीं है, तो सीबीएसई कहती है भैया करना पड़ेगा। मान लो सेट 3 वाला क्वेश्चन पेपर ज्यादा हार्ड रहा सेट 1 या सेट 2 की तुलना में, तो चारों सेट पेपर को एक बराबर मिलाया जाएगा। और वो कैसे हो सकता है? ऐसे ही हो सकता है ना भैया कि एक काम करो, दे दो मार्क्स, सेट 3 वालों को थोड़ा ज्यादा दे दो क्योंकि उनका पेपर ज्यादा टफ था, सेट 1, सेट 2 वालों को भी थोड़ा दे दो ताकि इनको भी उठाया, सब बराबर हो गए। तो ऐसे करके तुमको सीबीएसई मार्क्स दे देती है। पॉइंट नंबर 5, मेंटेन नियर पैरिटी ऑफ पास परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट्स इन द करंट ईयर विस प्रीसीडिंग ईयर सब्जेक्ट वाइज एंड ओवरऑल। मतलब सीबीएसई कह रही है कि पास परसेंटेज को भी देख करके हमें चलना पड़ता है। मतलब प्रीवियस ईयर्स में पास परसेंटेज सीबीएसई का कैसा था। अब देखो भैया, मान लो पिछले साल, एक एग्जांपल दे रहा हूं, टेक इट एन एग्जांपल ओनली, एज एन एग्जांपल। मान लो पिछले साल का पासिंग परसेंटेज क्लास 10 का था 92, 95%, जो भी मान लेते हैं, एक 95% मान लेते हैं, ठीक है। अब अगर इस साल सीबीएसई उसको 80% पास परसेंटेज कर दे तो पता है क्या होगा? गालियां पड़ेंगी। अभी तो पीएल जा रहे हैं, पीएल के अलावा गालियां भी पड़ेंगी। तो वैसा सीबीएसई नहीं कर सकती, है ना। पासिंग परसेंटेज भाई पॉइंट से कुछ ऊपर नीचे 1-2 हो तो वो थोड़ा बहुत एडजस्टेबल होता है, उस पर भी जवाब देना पड़ता है वैसे। तो ऐसे करके सीबीएसई कहती है हम समांतर पे लाते हैं। और एक बात है, सीबीएसई के बराबर का बोर्ड माना जाता है आईसीएसई बोर्ड को। अब आईसीएसई बोर्ड अगर सीबीएसई से ऊपर रहेगा तो सीबीएसई में कौन पढ़ेगा, है ना। तो इसलिए सीबीएसई को वो भी देखना पड़ता है कि अपना भी प्रीवियस रिकॉर्ड्स देखना पड़ता है और साथ साथ में दूसरे बोर्ड का भी रिजल्ट को देखना पड़ता है। और अगर वैसा घट बढ़ रहा है तो ग्रेस मार्क्स लगा दिया जाता है पहले से ही, आई रिपीट, पहले से ही, ठीक है। और बाद बाकी बहुत सारे लोग तुम्हें कह रहे हैं कि भैया कॉपी चेकिंग ऐसे होता है वैसे होता है, शुरू हो गया 10th का ये वो। भैया तुमको बता दूं, 10th का पेपर चेकिंग अभी शुरू हल्का सा हुआ है, पूरा जोर नहीं पकड़ा है। मैं खुद जाता हूं चेकिंग पे, इसलिए मैं तुम्हें ये बात कट टू कट बात बता रहा हूं। और अगर तुम चाहते हो ऑथेंटिक अपडेट्स लेने के लिए तो इसी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि जो मैं बताऊंगा विद प्रूफ वो और कोई नहीं बताएगा। कॉपी चेकिंग में क्या हो रहा है पर डे का न्यूज अब मैं रोज तुम्हें बताऊंगा, कितने बच्चे पास हो रहे हैं, कितने बच्चे फेल हो रहे हैं। शाम का रिपोर्ट, आज का रिपोर्ट मैं तुमको शाम को दूंगा। आज तबियत मेरी ठीक नहीं थी, सो मैं कहीं नहीं गया हूं, आज तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूं, वो भी मॉर्निंग में, ठीक है। तो खुश हो जाओ, टेंशन नहीं लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।